हेलो एवरीवन, जय हिंद और जय बिहार। आज हम बिहार के एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करने जो ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसे समझें तो शायद वो एक पूरे विश्व के लिए ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। क्या है वो मैसेज, जरा उसके बारे में हम पहले समझें। तो हम अगर पूरी प्रकृति को देखें तो मानव और प्रकृति का जो एक तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मानव और प्रकृति तालमेल में नहीं चले, हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, एक दूसरे के साथ एक एक तालमेल में चलना। तो आजकल जो हम वर्ड सुन रहे हैं, बहुत सारे वर्ड आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज, आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सी लेवल राइज करता जा रहा है, और इन वजहों से और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्लाइमेट रिफ्यूजी। क्लाइमेट रिफ्यूजी यानी जो लोग क्लाइमेट की वजह से जिनके घर बार छूटेंगे। ये सारे वर्ड जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देते हैं कि मानव को और प्रकृति को एक तालमेल में ही चलना पड़ेगा। मानव को प्रकृति के तालमेल में चलना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज प्रकृति ने अगर ठान लिया तो फिर हम रह ना पाएंगे। अब इसी एक संदेश को देता हुआ बिहार का एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है जिसे हम छठ मैया की पूजा के नाम से जानते हैं, जिसमें हम प्रकृति के प्रति जो है अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। इस पूजा में जो है वो डूबते डूबते सूर्य की, यानी जिसे हम डस्क कहते हैं, डस्क, डस्क यानी कि शाम का समय, सूर्यास्त, और डॉन जिसे हम भोर या सुबह उगता सूरज यानी सेटिंग सन एंड राइजिंग सन, इसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ पानी, अग्नि, नदी, इन सब के प्रति भी जो डिवोटीज होते हैं वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल है छठ पूजा, जो कि पूरे बिहार में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज हम जरा देखें ये मानव और प्रकृति के एक तालमेल से जुड़ा हुआ एक त्योहार। इसमें हमारे पास वोकैब क्या है। देखिए, हमारा मेन मकसद तो वोकैब लर्न कराना है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही पवित्र सा ये त्योहार ही ले लिया है बिहार का, और इसी के इर्द गिर्द आज हम वर्ड्स देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले वर्ड्स थे, हार्मनी का मतलब तालमेल, क्लाइमेट चेंज का मतलब, तो आजकल अगर आप एग्जाम के एरेना में हैं तो ये वर्ड आप जीएसजीके में ज़रूर पढ़ते होंगे। क्लाइमेट चेंज, जो बदलता हुआ क्लाइमेट है। क्लाइमेट रिफ्यूजी, इन वजहों से जो लोग अपने घर बार से बेघर होंगे उनके लिए यूज़ किया जाता है क्लाइमेट रिफ्यूजी। मान लीजिए सी लेवल राइज हुआ तो जो लोग समुद्र के इर्द गिर्द वाले एरिया में रहते हैं वो उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा, दैट इज, तो उनको हम कहेंगे क्लाइमेट रिफ्यूजी। डस्क का मतलब होता है शाम का वक्त जब सूर्य अस्त होता है, और डॉन का मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं डॉन। अब हम जरा वर्ड्स देखें। छठ पूजा से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आए हैं, ज़रा हम अपने वर्ड्स पे ज़रा काम करें। तो हमारे पास जो पहला वर्ड आया है दैट इज इनचैंटिंग। इनचैंटिंग, इनचैंटिंग का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो मंत्र मुग्ध करने वाला, मंत्र मुग्ध करने वाला। अगर आप छठ मनाते हैं या आपने देखा हो तो एक ऐसा वाइब्रेंट सा माहौल होता है कि सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इंचैंटिंग, और आप इसमें यूज कर सकते हैं कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, और वर्ड आ जाता है मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग एंड एंथ्रॉलिंग। अगर आप एसएससी या सीडीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये बहुत पूछता है। इंचैंट, इंचैंट या इंचैंटिंग साइनोनिमस कैप्टिवेटिंग, मेस्मराइजिंग, एंथ्रॉलिंग, मंत्र मुग्ध करने वाला। तो जो ये त्योहार है ये बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाला है।
अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल। इस त्योहार पे जो लोगों का विश्वास है वो एकदम अटल है, जरा सा भी कोई संदेह नहीं, एकदम अटल, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब होता है, इजी में कहें तो फर्म, फर्म बिलीव, या हम कह सकते हैं स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट, किसी भी चीज पर अटल विश्वास, दैट इज कॉल्ड अनवेवरिंग, अनवेवरिंग। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। छठ का जो पूरा जो त्योहार है, जो दिवाली के बाद से ही तैयारी शुरू हो जाती है, अन्न धोना सुखाना, और छठ के जो सूर्यास्त वाला जो अर्घ होता है उससे 2 दिन पहले से ही जो महिलाएं बिल्कुल पवित्रता का एकदम पवित्र तरीके से जो है वो पालन करते हुए, खुद भी हाइजेनिक और पूरे सैनिटेशन का ध्यान रखना कि खुद को एकदम नहा धो के एकदम पवित्र स्थिति में ये जो त्योहार की पूरी तैयारी की जाती है, ये बहुत ही सेक्रेड पायस फेस्टिवल है। पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, सेक्रेड। तो एक इंचैंटिंग फेस्टिवल है जिस पर लोगों का अटल विश्वास है और बहुत ही पवित्र। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, दैट इज पायस, पवित्र। तो ये त्योहार है, वर्ड देख लीजिएगा, इंचैंटिंग, अनवेवरिंग और सेक्रेड। और क्या वर्ड है हमारे पास इससे रिलेटेड, तो थोड़ा हम और देखें कि इस त्योहार में जो पूरा का पूरा जो हमारे पास उत्साह है वो एकदम ब्रिमिंग होता है। ब्रिमिंग, ब्रिम, देखिए अगर आप कोई भी कप, अगर आपने कोई कप लिया है और कप में ऊपर तक अगर चीजें भर दी हैं तो दैट इस ऊपर का जो रिंग होता है इसको हम कहते हैं ब्रिम। तो कोई भी चीज अगर फुल ऑफ हो, फुल ऑफ किसी भी चीज से भरा हुआ, तो उसे हम कहते हैं ब्रिमिंग। ये जो फेस्टिवल है ये भरा हुआ है पवित्रता से, विश्वास से, डिवोशन से, ये फुल ऑफ, ब्रिमिंग, ब्रिमिंग ऑफ, ऑफ, आप जो भी वर्ड लगाना चाहें, दैट इज कॉल्ड ब्रिमिंग, फुल ऑफ, मेटिकुलस, मेटिकुलस। इस त्योहार में जो भी चीजें की जाती हैं, पकवान बनाना या अनाज सुखाना, उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और पवित्रता का एकदम बेहद ध्यान रखा जाता है। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, केयरफुल, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो काम किया जाता है, एक एक चीज का ध्यान रख के, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। जिस चीज को करने में आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। तो इस त्योहार में जो भी तैयारी की जाती है उसको बहुत ही मेटिकुलसली किया जाता है, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। और क्या वर्ड है हमारे पास इस त्योहार से रिलेटेड, तो जरा हम और वर्ड्स देखें। इस त्योहार में बैम्बू बास्केट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं तो बैम्बू काफी हम मिलते हैं। बैम्बू के बास्केट बनाए जाते हैं, बांस की टोकरियां, बांस की टोकरियां बनाई जाती हैं या बनवाई जाती हैं, डलिया बोलते हैं उसको। और फिर उसमें ऑफरिंग ऑफ, ऑफरिंग का मतलब प्रसाद, प्रसाद जो भगवान को चढ़ाया जाता है, ग्रैटिट्यूड, आभार, आभार, एक तरह से एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग थैंक्स, इसे हम कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग थैंक्स। आप भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हे भगवान हमें ये सब देने के लिए धन्यवाद। तो ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो भी अगर हम भगवान को चढ़ाते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। औरा, औरा का मतलब होता है आभा मंडल, आभा मंडल, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक जो पूरे का पूरा जो एम्बियंस होता है, एम्बियंस या इम्पैक्ट, 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 प्रभाव या एम्बियंस, इम्पैक्ट, आभा मंडल, औरा जो पूरा का पूरा एक जो इसका वातावरण होता है वो सेलेब्रिटी। सेलेब्रिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को बहुत ही गंभीरता से निभाते हैं। सेलेब्रिटी का मतलब होता है सीरियस डिग्निटी, सीरियस डिग्निटी, जब हम एक बहुत ही
एक सीरियसली हम किसी चीज को पूरे सम्मान के साथ जब हम निभाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोलेमनिटी, दैट इज सीरियस डिग्निटी। तो पूरे एक डिग्निफाइड तरीके से इस सारी की सारी तैयारियों को किया जाता है। और बैम्बू बास्केट को बहुत सारी जो बहुत ही अच्छे से जो पकवान होते हैं, मिठाइयाँ, स्वीट डेलिकेसीज, a rich sweet made of flavored sugar or combined with fruit and nuts। ठेकुआ खास इस त्योहार का एक खास पकवान है जो बनाकर और फिर उन बैम्बू बास्केट्स में डाला जाता है और ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के रूप में। यहाँ पर जो उत्साह होता है, उत्साह वो बिल्कुल फर्वेंट होता है, एकदम उत्साही, फर्वेंट, इसे हम कह सकते हैं आर्डेंट, आर्डेंट या पैशनेट, पैशनेट, पैशनेट और पैशनेट। अब इस पूजा में एक 4 दिन का एक पूरा का पूरा समय काल है, स्पैन 4 दिन का। दिवाली के बाद ही त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती है और अनाज को धोना, सुखाना, सब तैयार किया जाता है। जिस दिन शाम वाला अर्घ हो उससे एक दिन पहले खरना होता है जो महिलाएं ये त्योहार करती हैं। हालांकि यहाँ पर ये एक चीज बता दूं मैं, छठ को लेकर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष भी ये त्योहार कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा करती हैं। वो व्रत रखती हैं और फिर खरना होता है। नेक्स्ट डे एक जो बूंद का पानी का एक बूंद भी वो नहीं पीती और सुबह से ही पकवान बनाती हैं और फिर उन बैम्बू बास्केट्स में डाला जाता है। और फिर शाम के समय किसी भी ऐसी जगह जहां पर पानी में वो घुटने तक जा पाए, ऐसी जगह पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर महिलाएं फिर पूरे परिवार के साथ वहां जाते हैं और फिर वापस आकर फिर एज इट इज सब सामान रख दिया जाता है। और फिर सुबह उस रात कोई सोता नहीं है, चहल पहल चलती रहती है और फिर उस सामान के साथ फिर दूसरे दिन फिर जाते हैं और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। और जब उगते सूर्य को अर्घ दे दिया जाता है वो एक पीक मोमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेसेंडो, पीक मोमेंट, पीक, दैट इज द पीक मोमेंट। मेन जैसे हम गाना सुनते हैं तो गाने का भी एक चरम आता है, उसी को हम कहते हैं क्रेसेंडो, दैट इज पीक। तो एक पीक मोमेंट आता है जो बहुत ही मोमेंटस होता है। मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण क्षण होता है जब उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और घाट भर एकदम भरा होता है लोगों से। परिवार, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब नए वस्त्रों में और रंग बिरंगे वस्त्रों में वहां पर एकत्रित होते हैं और फिर अर्घ देने के बाद प्रसाद का आदान प्रदान किया जाता है। जो महिलाएं वो व्रत रखती हैं और जो पूजा करती हैं लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि फिर पूरा साल जो है वो एक अच्छा बीते और हम अगले छठ की तैयारी कर पाए। छठ एक ऐसा त्योहार, वर्ड देख लीजिए, फर्वेंट का मतलब होता है आर्डेंट या इसे हम कह सकते हैं उत्साही, उत्साही, अति उत्साही। क्रेसेंडो का मतलब हुआ चरम और मोमेंटस का मतलब हुआ बहुत महत्वपूर्ण क्षण। देखिए जो ये त्योहार है ये हालांकि मनाया तो खासकर बिहार में है, लेकिन अब बिहार तो हर जगह है, पूरे भारत में बिहार है, क्योंकि पूरे भारत में बिहारी हैं तो धीरे धीरे ये त्योहार काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। ये त्योहार किसी क्षेत्र विशेष के लिए ज़रूरी नहीं है, ये मानव विशेष के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बदलता हुआ क्लाइमेट है वो हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें प्रकृति के प्रति अपने श्रद्धा को, अपनी पवित्रता को बनाने की बहुत ज़रूरत है। और समय से पहले ही अगर हम थोड़ा वॉर्न हो जाएं और नदी, वृक्ष, पानी, अग्नि, जितने प्राकृतिक चीज़ें हैं इनको लेकर अगर हम थोड़ा एक डिसिप्लिन लाइफ जिए तो ये बहुत अच्छा होगा आने वाली जनरेशन के लिए। छठ त्योहार एक यही संदेश देता है। तो आप सारे वर्ड्स लर्न कर लीजिएगा और अगली क्लास में फिर कुछ और बिहार के किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक सारे आप वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे।